हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है वेब कोड चैनल पे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक पाइथन के प्रोजेक्ट को EXE में कन्वर्ट करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, किसी भी पाइथन प्रोजेक्ट को अगर हम अपने फ्रेंड के सिस्टम में यूज़ करना चाहते हैं या फिर उसको कहें कि यार आप जो है इसको यूज़ करके देखें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके सिस्टम में हमें पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन जो भी हमने प्रोजेक्ट में लाइब्रेरीज यूज़ की हैं वो भी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। इससे क्या होगा कि यार फ्रेंड जो है बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि यार मेरे सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, सो रहने देता हूँ यार, मैं क्या यूज़ करूँगा, तुम अपने सिस्टम में ही चला लो, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट की EXE फाइल बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, हम जो है एक EXE फाइल बनाएंगे और फर्दर उस EXE फाइल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, जिसमें क्या होगा कि वो जो है कोई भी डिपेंडेंसी नहीं डाउनलोड करेगा, ना ही वो थर्ड पार्टी मतलब पाइथन डाउनलोड करेगा। तो वो क्या करेगा, सिंपल हमारे EXE को जैसे फर्दर डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं वैसे इंस्टॉल करेगा और यूज़ करेगा। तो चलिए हम देखते हैं हम इसको कैसे अचीव करते हैं। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, क्योंकि पाइथन पे मैं जो है जियो एप्लीकेशन बनाता रहता हूँ और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशन बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं अगर आपको अपना प्लेलिस्ट दिखाऊँ तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है पाइथन प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैंने बहुत सारी फाइलें बना के रखी हैं, जैसे लॉगिन सिस्टम बनाया है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, रिकॉर्ड बिलिंग सिस्टम, और यहाँ पे हमारे पास बिलिंग सिस्टम है, फाइल रिकॉर्ड है, और बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं। जैसा हमारे पास जो है यहाँ पे हॉवर इफेक्ट है, हम टिकटर में कैसे अचीव कर सकते हैं, और एनिमेशन के साथ मैंने लॉगिन सिस्टम बनाए हुए हैं। तो बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, एम्प्लॉय पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। हम क्या करेंगे, इसी प्रोजेक्ट को EXE में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम में, उसका आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे डेस्कटॉप पे, यहाँ पर मैंने जो है एक EMPS जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, EPMS मतलब एम्प्लॉय पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरीके का मैंने जो है EXE अपने फाइल में मतलब सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा है। अब मैं करता हूँ इसको ओपन। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये देखिए हमारा जो है सॉफ्टवेयर रन हो गया, बहुत ही अच्छे से रन हुआ है, किसी तरह का हमें एरर नहीं आया। तो इसको हम देख लेते हैं कि यार इसमें जो है वर्किंग कैसे करते हैं। तो थोड़ी सी हम वर्किंग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ ऑल एम्प्लॉय में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास दो एम्प्लॉय हैं, जिसकी एम्प्लॉय ID है 102 और 103। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको पिक करते हैं, या फिर हम देखते हैं इसकी एम्प्लॉय ID 102 है, तो हम यहाँ पे करेंगे 102 और करेंगे सर्च। तो ये देखिए उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स आ गई, यहाँ पे उसकी सैलरी रिसिप्ट आ गई, और देन यहाँ पे वो जो है इसको प्रिंट भी कर सकता है। तो मैं यार इसको कर लेता हूँ मतलब अपडेट करके देखते हैं कि चलता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ रंगेश, और इसको कर लेता हूँ 2 कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऑल एम्प्लॉय में अगर हम देखें तो रंगेश ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं इसको रंगेश 2 कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। तो ये देखिए रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ यार, प्रिंट भी कर सकता हूँ। मतलब हम चाहे इसको करें प्रिंट। तो ये देखिए अभी यार मेरे जो है सिस्टम में कोई भी प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, मतलब जो है मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है प्रिंटर को, ठीक है, रखा नहीं है कनेक्ट करके, तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है कि ये क्यू में चला गया। तो मैं इसको कर लेता हूँ कैंसिल। तो यार ये सारी प्रोजेक्ट जो है हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल स्क्रैच से मैंने इसको आपको इस प्लेलिस्ट में दिखाया है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने ये प्रोजेक्ट बनाना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस प्लेलिस्ट को असेस करेंगे, एम्प्लॉय पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम को। और यहाँ पे यार टोटल मेरे ख्याल से आई थिंक 11 फाइल्स हैं, ठीक है। तो काफ़ी छोटी छोटी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल एक ही दिन में इसको अचीव करके देखिए। और मुझे कमेंट में बताइए अगर आप ये प्रोजेक्ट जो है बनाना चाहते हैं या फिर स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रोजेक्ट को पिक करेंगे और देन उसकी EXE फाइल बनाएंगे। तो आप जो है ये सेम मेथड जो भी मैं फॉलो करूँगा वो किसी भी पाइथन प्रोजेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रोजेक्ट पहले बनाना पड़ेगा देन उसको हम EXE में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई भी पाइथन फाइल है या फिर कोई प्रोजेक्ट है GUI, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी मैं यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ क्लोज। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, EXE में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे CX फ्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है ये लिंक की जो है मतलब ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे आप आएंगे, सिंपल इस वेबसाइट पे अगर मैं टॉप पे दिखाऊँ तो यार ये वेबसाइट जो है ये देखिए, यहाँ पे इस वेबसाइट में आएंगे और सिंपल यहाँ पे कंट्रोल F करके आप लिख देंगे CX फ्रीज, ठीक है। अब इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो भी लाइब्रेरीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी लाइब्रेरीज़ आ जाएंगी। तो यार ये जो है आप पिप इंस्टॉल CX फ्रीज भी लिख सकते हैं, बट उससे क्या होगा कि यार कई बार ना आपकी EXE फाइल अच्छे से कन्वर्ट नहीं होगी, मतलब अच्छे से बिल्ड नहीं होगी। तो आप अगर शेयर भी करेंगे और उसको रन भी करेंगे ना, तो वो यार कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी से एरर आ सकती है। तो इसका अल्टरनेटिव ये है, आप इस साइट पर आएंगे और यहाँ पर ये जो भी फाइलें दिख रही हैं ना सारी आप एक बार पहले डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करके किसी भी फोल्डर में डाल दीजिए। देन उसके बाद एक एक करके इस फाइल को रन कीजिए अपने में। जैसे हम सिंपल लिखते हैं ना पिप इंस्टॉल, फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम RCMD, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल पिप इंस्टॉल जहाँ पर भी ये फाइल पड़ी होगी, तो यहाँ पर जैसे भी कोई भी फाइल पड़ी होगी तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक एक करके इस फाइल को रन करेंगे, ठीक है। और रन करने के बाद जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी सक्सेसफुली तो आप उसको रहने देंगे। बाकी उस फाइल को कहीं पर भी आप अच्छे से सेव कर लीजिए, क्योंकि वो जो है आपके सिस्टम में अच्छे से रन हो रही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यही वाला मेथड यूज़ करें, अदरवाइज़ आपके जो है एरर आने के चांसेस हो जाएंगे।
तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल जाता हूँ अपने इस प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो फ़ोल्डर बनाया था ये थी सैलरी रिसिप्ट का बनाया था, और ये डिज़ाइन था, और ये हमारे पास एम्प्लॉय का फाइल था, ठीक है। और ये जो है डेटाबेस मैंने यार बैकअप के लिए रखा हुआ है, और कुछ नहीं है, ये एक एसक्यूएल फाइल है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करते हैं, सबसे पहले CX फ्रीज को डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, CX फ्रीज को डाउनलोड कर लिया है, और यहाँ पर मैंने जो है उसको इस प्रोजेक्ट के ही फोल्डर में मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल अब जैसे ही आपने फाइल डाउनलोड कर लिया है तो आप क्या करेंगे, सिंपल CMD लिखेंगे, और यहाँ पर जैसे ही CMD लिखेंगे यहाँ पे, तो ये इसी पाथ का ही फोल्डर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल और कर देंगे CX फ्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था, तो आई थिंक ये मुझे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई कर देगा। तो आई गेस देख लेते हैं। तो इसने क्या कर दिया कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जी हाँ फ्रेंड, तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अगर आपके सिस्टम में नहीं होगा तो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई भी एरर आती है तो आप दूसरी फाइल डाउनलोड कीजिए और उसको इंस्टॉल करके देखिए सेम प्रोसीजर के साथ, दैट्स इट। तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं क्लोज। और अब मैं क्या करूँगा, एक EXE की फ़ाइल बनाऊँगा, ठीक है, मतलब EXE का कोड लिखेंगे। तो फ्रेंड मैंने क्या किया है, एक EXE के नेम से पाइथन की फ़ाइल बनाई हुई है, और इसको मैं कर लेता हूँ अपने VS एडिटर में ओपन, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल ये एज इट इज़ ही फाइल मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ वो आपने स्टेप फॉलो करनी, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, जहाँ जहाँ आपने चेंजेस करनी है वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए आपको जो है TCL लाइब्रेरी, और ये जो है पाथ आपने कहाँ से लेना है। तो ये पाथ आपने अचीव करना है। आप क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे, मतलब यहाँ पे सर्च करेंगे पाइथन, और यहाँ पर आप राइट क्लिक करके देखेंगे कि यार इसका पाथ कहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन, देन फाइल लोकेशन के बाद आप यहाँ पे दोबारा इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप चेक कीजिए कि दोबारा इसकी जो है फाइल लोकेशन को ओपन कीजिए। तो यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन दोबारा देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जहाँ पर हमने पाइथन इंस्टॉल किया है, तो मैंने पाइथन 3.7 यूज़ किया है, तो ये इंस्टॉल है। तो आप क्या करेंगे, इस फोल्डर में आ जाएंगे। तो ये फोल्डर वही है जहाँ पर आपकी सारी पाइथन की फाइलें इंस्टॉल होंगी, ठीक है। तो आप अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक TCL नेम का फोल्डर है, इसको आप ओपन करेंगे, और यहाँ पर मेरे पास दो फाइलें हैं, एक तो है TCL 8.6 और एक है TK 8.6। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसकी पाथ को कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी कीजिए, और देन अपने EXE फाइल में चल जाइए, यहाँ पे जो है, और यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि ये सिंपल मैंने पेस्ट किया हुआ, और यहाँ पर मैंने R स्ट्रिंग यूज़ किया है और कुछ नहीं किया। और अब क्या करेंगे, इसी तरीके से आप जो है TK के लिए भी यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे जाएंगे, TK 8.6 को करेंगे, और यहाँ पे कॉपी पाथ कर देंगे, और देन यहाँ पे आके आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों पाथ आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपने, यहाँ पर आप देखिए ये एज इट इज़ ही आपको मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहली जो फाइल है ये क्या है, सबसे पहले ये जो पाइथन फाइल है, ये पाइथन फाइल वो है कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट रन करते हैं, चाहे वो मल्टीपल फाइल्स हों, तो सबसे पहले अगर आप लॉगिन का पेज रन करना चाहते हैं तो वो आप फाइल यहाँ पर रखेंगे, जिससे आप फर्दर पेजेस पे रीडायरेक्ट होते हैं। तो ये आपको यार अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट रन करते हैं तो सबसे पहली फाइल क्या आपकी चलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो है सिंपल एक सिंगल फाइल है एम्प्लॉय की। तो ये हमने ट्यूटोरियल में बनाया था, सिंगल एक ही फाइल थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल इस फाइल का ही नेम यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर बेस में हम बेस लिख देंगे, और यहाँ पे एक आइकन प्रोवाइड करेंगे। तो ये आइकन क्या है, ये है profile.ico, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, एक आइकन यूज़ किया था, जैसा कि आपको दिखाया था डेस्कटॉप पे हमारे पास जो है एक आइकन है। फॉर एग्जांपल ये देखिए ये एक आइकन है। तो ये आइकन जो है मैंने नेट से डाउनलोड किया, और यहाँ पे सिंपल एक पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइकन आपने लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे आइकन डिसाइड कर दिया कि आपका आइकन क्या होना चाहिए। तो ये आप ISO फाइल डाउनलोड कीजिए, और यहाँ पे उसका पाथ दे दीजिए, दैट्स इट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम, अब मैंने यहाँ पे नेम रखा है EPMS, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं आपके अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये ऑप्शंस में पैकेजेस हम एज इट इज़ ही रखेंगे, जो भी आपको पैकेजेस चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड फाइल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा कि है TCL 860DL और TK 860DL। तो हम क्या करेंगे, सब दोबारा अपने जाएंगे लाइब्रेरी फोल्डर में। तो यहाँ पे हम दोबारा इस फाइल में आएंगे, और यहाँ पे अब आपको दिखेगा यहाँ पे DLL फाइल्स हैं। DLL फाइल्स में हम जाएंगे नीचे TCL। तो यहाँ पे आपको दो फाइलें दिखेंगी, TCL 86t.dll और TK 86t.dll। इन दोनों फाइलों को आप क्या करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे। मतलब मैंने क्या किया, इन दोनों फाइलों को कॉपी किया, और जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है वहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। तो ये देखिए मैंने क्या किया, सिंपल उस DLL फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। और अब हम क्या करेंगे, हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोफाइल आइकन। ये भी हमारी एक इमेज है, तो हमें इंक्लूड क्या करनी है फाइल्स, तो हमारी जो आइकन की फाइल है वो भी इंक्लूड करनी है। अब यार ये आइकन की फाइल आप देखेंगे मेरे फोल्डर में नहीं है, आप देखेंगे मेरे फोल्डर में आइकन की फाइल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, आइकन की भी फाइल डाल लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, आइकन की फाइल डाल ली, यहाँ पे आप देखेंगे profile.ico फाइल है, ओके।
तो इस तरीके से रूट में डालिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रोफाइल डॉट आई कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फ़ोल्डर का पाथ डाल दिया सैलरी रिसिप्ट, जहाँ पे हमारी जो भी सैलरी है वो सेव होंगी, ठीक है। तो ये हो गया सैलरी रिसिप्ट का फ़ोल्डर का नेम। और यहाँ पर हम जो है वर्जन डिफाइन करेंगे, आप कुछ भी वर्जन रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर देंगे, जैसा कि मैंने रखा EPMS इज एम्प्लॉय पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम और डेवलप बाय रंगेश, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद, जैसा कि ये सारा कुछ करने के बाद, और ये चीज़ें आप तभी करेंगे जब आपने CX फ्रीजर अच्छे से इंस्टॉल कर लिया होगा। तो ये फ़ाइल आप टेंशन ना लीजिए, मैं पूरी आपको फ़ाइल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस आइकन को डिफाइन करेंगे अपनी एम्प्लॉय फाइल में। तो मैंने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर एक सिंपल एक लाइन मतलब इंक्लूड की है हमारी एम्प्लॉय फाइल में। यहाँ पर क्या किया है, सिंपल उस रूट को W_icon बिट मैप के साथ यहाँ पे प्रोफाइल आइकन को पास कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। और मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाऊँगा दोबारा इस प्रोजेक्ट के फोल्डर में। मैं यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा CMD। और अब यहाँ पे CMD लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल पिप नहीं, हम करेंगे पाइथन। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमने exe फाइल है, exe फाइल को हम करेंगे सिलेक्ट। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बिल्ड करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, BDIST यहाँ पर कर दूँगा MSI सिंपल। मैंने क्या किया, पाइथन, और यहाँ पर exe फाइल जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जहाँ पे हमारा सारा सेटअप लिखा हुआ है, ठीक है। और देन यहाँ पर मैं कर दूँगा BDIST_MSI, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं कर देता हूँ इसको एंटर। तो ये देखिए हमारी जो है exe फाइल बिल्ड होने लग गई है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा और इंस्टॉल होना मतलब बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं जल्दी से, पहले इसको बिल्ड होने देते हैं और जाते हैं हम अपने कंट्रोल पैनल में, और जो हमने पहले इंस्टॉल करके रखा है उसको हम कर देते हैं अनइंस्टॉल। तो यहाँ पर हमने ये जो है इसको अनइंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये बिल्कुल अच्छे से वैसे ही अनइंस्टॉल हो रहा है जैसे हमारा एक अच्छा सा exe फाइल अनइंस्टॉल होता है। तो इसको हो लेने देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है अनइंस्टॉल हो गया है। अब हम इसको करते हैं क्लोज़। और यहाँ पे डेस्कटॉप पे अगर हम इसको रन करें तो ये देखिए हमारी जो है आइटम हट गई है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो exe फाइल हो गई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर अभी भी बिल्ड हो रही है, तो लेट्स देखते हैं कि कितना टाइम लेती है बिल्ड होने में। तो ये देखिए हमारी जो है यहाँ पर exe फाइल बिल्ड होगी है प्रॉपर तरीके से, और किसी भी तरह का हमें एरर नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं क्लोज़। और यहाँ पे आप देखेंगे डिस्ट, तो डिस्ट में आप जाके देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल exe फाइल बन गई MSI। तो और ये जो है विंडोज़ इंस्टॉलर है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इस पर क्लिक करते हैं। हम सिंपल इस पे जाते हैं, क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ गई EMPS, और यहाँ पे फ़ोल्डर आ गया है। और ये जो है किस पाथ में हो रही है, तो ये आपको पाथ नोट कर लेना है। तो ये हो रही है मेरे प्रोग्राम EPMS में हो रही है, और इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल। और ये देखिए बिल्कुल वैसे इंस्टॉल हो रही है जैसे हमारी एक कोई exe फाइल इंस्टॉल होती है। तो ये बिल्कुल फास्ट हमारी इंस्टॉल हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट के पाथ को हम करते हैं ओपन। तो यहाँ पे हम जाते हैं सी यूज़र्स में, देन यहाँ पे हमारे पास उसके बाद ऐप डेटा, और देन लोकल, और यहाँ पर हमें चाहिए प्रोग्राम्स में। और ये देखिए EPMS में आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए exe फाइल है, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूँ तो अभी फ़िलहाल के लिए ये जो है हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ रन। तो ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल अच्छे से हमारे पास बिना किसी एरर के हमारी जो है exe फाइल रन हो गई है। तो इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारे पास चेक हो गई है, और यहाँ पे हमारे पास जो है प्रोजेक्ट जैसा चल रहा था वैसे ही आ गई है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 103 सर्च करता हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही है फ्रेंड। और अगर मैं चाहूँ तो इसको क्लियर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने जो है exe फाइल बनाई है और ये बिल्कुल ही परफेक्टली वर्क कर रही है। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी अपनी फ़ाइल जो है exe में कन्वर्ट कर सकते हैं, और देन उस exe फाइल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसको मैं करता हूँ क्लोज़, और एक बार मैं देखता हूँ राइट क्लिक करके। तो अब देखिए एक बार रन होने के बाद इसने क्या किया, हमें जो है दे दिया कि पिन स्टार्ट में करना है या फिर आपने सेंड करना है डेस्कटॉप पे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको डेस्कटॉप पे सेंड कर देता हूँ, और मैं जाता हूँ होम पे। तो ये देखिए हमारी जो है यहाँ पे आ गई। अब आप चाहे तो यहाँ से भी असेस कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ही अच्छे से यहाँ से भी ओपन हो रही है, किसी भी तरह का हमें एरर नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड ये जो है हमारा बिल्कुल डेटाबेस के साथ हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था, और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, और काफ़ी एफर्ट लगा था इस प्रोजेक्ट को बनाने में। हमें भी नहीं पता था इनिशियल में ये डिज़ाइन कैसा बनेगा और कैसा वर्क होगा। तो बड़ा सही लग रहा है। तो इसी तरीके से आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी जो है अपने प्रोजेक्ट को बनाइए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और उनसे फीडबैक लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट जो है कैसा है। तो फ्रेंड वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि यार यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये मैंने MySQL
सर्वर यूज़ किया था, ठीक है, जो PHP का जैम सर्वर होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, अपने जैम सर्वर को भी यहाँ पे रन करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर जो है इसको किसी फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं तो ये जो है एक तरह का सर्वर पे डिपेंडेंस है। या तो आप क्या कर सकते हैं, SQLite 3 में इसको कन्वर्ट कर लीजिए जहाँ पे आपको सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक सर्वर की रिक्वायरमेंट है तो इसलिए मैंने सर्वर इंस्टॉल करके रखा और उसको रन करके रखा है, तो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। अदरवाइज़ क्या करता है, ये हमें एक एरर दे देता कि कनेक्शन नॉट इस्टेब्लिश, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, EXE में पूरे प्रोजेक्ट को मतलब SQLite में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको डाउट है कि SQLite में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे तो टेंशन ना लीजिए, मैं आने वाले प्रोजेक्ट में SQLite ही यूज़ करूँगा, ताकि आपको जो है जैम सर्वर ना इंस्टॉल करना पड़े और उस पर ना डिपेंडेंट होना पड़े कि यार हमें एक थर्ड पार्टी जो है सर्वर को रन करना पड़ता है बार बार अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड एंड स्टे ट्यून्ड।